और अब बात राजस्थान से। राजस्थान के कोटा में 24 घंटे के भीतर 9 शिशुओं की मौत होने की खबर सामने आई है। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। नवजात शिशुओं के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि 3 नवजात शिशुओं को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। इस मसले पर बीजेपी राजस्थान सरकार को दोषी ठहरा रही है। जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी दिसंबर के महीने में ही यहां बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बमुश्किल थम पाया था। इस तरह से ये नवजात जो शिशु हैं, इनकी डेथ का कारण पता किया है। अब इनके ये सब नवजात हैं, ज़्यादा सारे के सारे जो 1 से लेकर के 5-7 दिन के बच्चे हैं। ये जैसे कुछ तो यहीं भर्ती हुए हैं, कुछ 2 बच्चे बता रहे हैं वो रेफर्ड हैं, जो बूंदी से रेफर्ड हुए हैं, जो सेप्टिक शॉप वाले हैं दोनों, वो रेफर्ड हैं। मैंने तत्काल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदाना जी से और वहाँ के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। उनको ये साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में आपके इलाज की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद रहनी चाहिए, एक भी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी अरविंद, राजस्थान के इस अस्पताल की तरफ से ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। निश्चित रूप से 24 घंटे के दौरान 9 बच्चों की डेथ हुई है। अस्पताल प्रशासन अब ये कह रहा है कि 3 बच्चे ब्रेन डेड थे, 3 बच्चे बहुत कॉन्जेनाइटल डिजीज से पीड़ित थे और 2 बच्चे जो बाहर से बूंदी से रेफर होकर आए थे, उनको सेप्टिसीमिया था। पर इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से इस मामले में इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2019 के अंदर एक ही महीने में 100 बच्चों की इस सेम वार्ड में, सेम अस्पताल में मौत होने के बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, जिसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी जेके लोन अस्पताल का दौरा किया था। इसके बाद इस अस्पताल और इस नियोनेटल वार्ड को कई तरह के उपकरण प्रोवाइड किए गए, पर इस तरीके से 24 घंटे के अंदर 9 बच्चों की मौत होना सीधा सीधा ये बताता है कि डॉक्टरों और वहां के कर्मचारियों की लापरवाही थी। और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि जब डॉक्टर्स को या वहां पे मौजूद स्टाफ को उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि वो बच्चों को संभालें आकर, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह संभालेंगे। ऐसे में पिछले 24 घंटे के दौरान 9 बच्चों की मौत जेके लोन अस्पताल में एक बड़ा मामला है। आपने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को सुना, उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, पर रिपोर्ट तलब करना काफी नहीं है। इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो लोग इस 100 बच्चों की मौतों के जिम्मेदार थे वो अभी भी इस अस्पताल प्रशासन में बने हुए हैं। ऐसे में लगता है कि अशोक गहलोत गवर्नमेंट राजस्थान में जेके लोन अस्पताल कोटा की हालत को सुधारने के लिए गंभीर नहीं है। जी बिल्कुल अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ रिपोर्ट मांगने भर से ही काम नहीं हो जाता है। जो अस्पताल हैं उनको और मुस्तैद रहना चाहिए, और जब बात बच्चों की हो तो सावधानी हद से ज्यादा बरतनी चाहिए।